मैं निकल चुका हूँ रात के समय में काली सड़कों के ऊपर अंधेरी गलियों को देखने के लिए सूरत के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग सूरत की वो अंधेरी गलियां देखेंगे, वो काली सड़कें देखेंगे कि आखिरकार रात के समय में किस प्रकार की हरकतें होती है सूरत के अंदर, नाइट के समय में किस प्रकार की ज़िंदगियां बीतती है, सड़क के किनारे होमलेस पीपल की ज़िंदगी देखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो यात्रा के अंदर। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। आपकी यात्रा गुरुजी स्वयं खुद धरातल पर अब रात को 1 बजे 2 बजे तक जागेंगे और पूरी रात हम देखेंगे आखिरकार किस प्रकार की ज़िंदगियाँ बीतती है सूरत की सड़कों के ऊपर। तो मज़ा आने वाला है, एंड तक देखना। बिल्कुल ईयरबड या ईयरफोन लगा ले और पूरा एकदम कोना पकड़ के दुबक के बैठ जाओ। शानदार डॉक्यूमेंट्री रहने वाली है। पूरे दिन के थके हारे जॉब से छूटकर लोग जो है वो अब अपने अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सभी कोई बाइक्स पे है, कोई टैक्सी का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई बस के इंतज़ार में रोड पे खड़ा है। तो सभी अब जॉब से छूटने के बाद लोग जो है वो अपने अपने घरों की ओर बढ़ेंगे और रात के समय में खाना खा के जो है वह भाई अब रेस्ट करने का टाइम आ जाएगा और फिर वापस से जब सुबह होगी तो यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। शाम के समय में मंदिर के दर्शन करते हुए घर पे जाते हुए लोग और कुछ इस प्रकार से जो है वो भिखारी लोग भी बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से सड़कों पर क्या रहता है। लेट नाइट तक जागेंगे भाई। पानी पूरी का अलग ही मज़ा। और सामने आ चुका है कुछ सब्जी वाला सेक्शन। सब्जी के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं। शाम के समय में अभी लगभग 8 बजे का टाइम हो चुका है, तो सभी अपने अपने काम धंधे से छूट के जो है निकल रहे हैं घर पे सब्जियाँ लेकर। तो ये ताज़ी ताज़ी मस्त वाली सब्ज़ी बना के खाएंगे और फिर रात को रेस्ट करके सोएंगे। तो ये फ़िलहाल देखिए रोड के ऊपर ही साइड में छोटी सी सब्ज़ी मंडी आ चुकी है, बहुत ही शानदार और काफ़ी अच्छी पुदीना धनिया की खुशबू आ रही है। और सब्जियों के बीच में ही कुछ अंडरगारमेंट्स की छोटी सी स्टॉल लेके आंटी जी बैठी हैं, है ना, चड्डियाँ बेचते हुए। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए होए, क्या गज़ब की भीड़ है। दिन में इतना शांत रहता है, दोपहर के समय में क्योंकि सब लोग धूप के चलते अपने अपने ऑफिस अपने अपने घरों में रहते हैं। सुबह में और शाम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रस रहता है। ये देखिए भाई साहब कितनी भीड़ है। दोपहर में मैं ऐसे ही टहलने के लिए निकला था तो यहाँ पे पूरा सुनसान था, कुछ नहीं था। ये सिर्फ दुकान वाले ही थे, कोई भी कस्टमर नहीं था। और इधर से देखिए नर्स स्टाफ भी आ चुके हैं। ये शायद हॉस्पिटल जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल से आए होंगे। और इधर नाश्ता कॉर्नर भी चालू है। पूरा अंडा भाजी, अंडा भुर्जी, पाव भाजी, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देखो सामने के नज़ारे कितने सुंदर है। आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर सोशल मीडिया की क्रेज़ के चलते हुए बहुत सारी जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं कॉलेज करने के बाद अपना अपना स्टार्टअप शुरू किए हुए रोड के किनारे दिख जाते हैं। कोई खाने पीने का है, कोई जूस का है या फिर कुछ भी जो है वो अपना अपना स्टार्टअप जो है वो किए हुए बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां जो है वो किए हुए दिखती हैं। आजकल अब वो शर्म वाली बात नहीं रही। पहले के समय में क्या होता था कि लड़कियां सिर्फ या तो ऑफिस वगैरह के अंदर जॉब करेगी या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगी, लेकिन अब आजकल एक नया ही क्रेज़ आया है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप, चाहे भले वो पाव भाजी ही बना रही है, चाहे पानी पूरी ही बेच रही है, वड़ा पाव बेच रही है, लेकिन खुद का स्टार्टअप है और अब शर्म वाली कोई बात नहीं रही। ये है सोशल मीडिया का ज़माना, ये है क्रेज़। युवाओं के अंदर बिजनेस का एक अलग ही क्रेज़ मैं लगातार देख रहा हूँ बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बहुत सारी सड़क के किनारे कुछ न कुछ बेचती हुई नज़र आती है, बिजनेस स्टार्ट करती है और एक अच्छी भी बात है। एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई है सड़क के किनारे ही, चार्जर, ईयरफोन और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे बिक रही है ना। मोबाइल होल्डर वगैरह, ईयरबड्स है, ईयरफोन है, कुछ इस प्रकार से है। मसाज वाली मशीनें हैं। तो सड़क के किनारे अलग अलग छोटी छोटी स्टॉल आपको जो है वो पन्नियाँ बिछा के लगाई हुई बहुत ज़्यादा दिखती है बड़े बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि भाड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटी मोटी दुकान भी होती है तो भी बहुत हज़ारों में भाड़ा होता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी देखिए जो छोटे रिक्शा होते हैं उनके अंदर ही दुकान ऐसे साइड में पन्नी बिछा के लगा देते हैं और वापस जब शाम को रात को जाना होगा तो यही गाड़ी के अंदर अपना सामान पैक करके निकल जाएंगे। फुटपाथ पे ही देखिए छोटा मंदिर के पास में एक चाय कॉफ़ी की दुकान और छोटा सा ऐसे है ना बीड़ी गुटखा भी बेचते हुए दिख रहे हैं।
तो बड़े सिटीज़ के अंदर अपनी दुकानदारी के हिसाब से अपने अपने ग्राहक मिल जाते हैं और अपनी दिहाड़ी निकल जाती है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। और फिलहाल रात के नज़ारे देखो, कितना एकदम रंग बिरंगा माहौल हो गया है। ये देखिए सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, और सड़कें काफ़ी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी भी है, लेकिन पब्लिक जो है वो कचरा कर ही देती है। और यहाँ पे गुजरात के अंदर सड़क के बीचों बीच में जो है वो गवर्नमेंट की गाड़ियों के लिए स्टैंड होता है, तो बीच में इंतज़ार करते हुए लोग, और उन बसों के लिए अलग ही पाथ बना हुआ है। यहाँ पे फिर से एक छोटी सी दुकान आ चुकी है, ईयरबड्स, ईयरफोन, मसाज की मशीनें और घड़ियाँ। देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्टाइलिश घड़ियाँ भी यहाँ पे मिल रही है। और शाम को वापस इस टैक्सी के अंदर भर के घर पे चले जाएंगे। थोड़ा सा गलियों के अंदर घुस चुका हूँ और देखते हैं रात के समय में गलियों का माहौल किस प्रकार से है। तो ये कुछ झोपड़पट्टी वाला इलाका आ चुका है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, देख सकते हो। और कुछ ऐसी झोपड़पट्टी यहाँ पे जो है वो बनी हुई है, जिनके अंदर जो है वो लोग रहते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर 4-4, 5-5 जने लोग जो है वो रहते हैं, और भयंकर सी गर्मी होती है रात के समय में। तो ये देख सकते हो इतने छोटे छोटे मकान हैं, अंदर भी फ्रिज है, टीवी है, अंदर ही खाना बनाना है और उसी में ही सोना है, और ऊपर चढ़ने के लिए अंदर ही सीढ़ियाँ बनी हुई है। वाकई बहुत छोटे छोटे मकान बने हुए होते हैं सिटी के अंदर, और कुछ 4 पैसा बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। छोटी छोटी जगहों के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है ताकि भाड़ा बंट जाए, इसलिए 4-4, 5-5 जने साथ में रहते हैं। आंटी जी कुछ ऐसे अंकुरित देखिए अनाज यहाँ पे अलग अलग चने और बहुत कुछ बेच रहे हैं। सामने मेडिकल्स है, और कुछ थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, इधर की ज़िंदगी देखते हैं भाई। ओए होए होए, रात के समय में भी जागती हुई सूरत भाई साहब। कहते हैं 24 घंटे सूरज जागती है भाई साहब। रात को 2 बजे भी माहौल ऐसा लगेगा कि 8 बजी हुई है। डायमंड सिटी है भाई साहब। दुनिया का 90% से भी ज़्यादा डायमंड यहीं कटिंग होता है, यहीं प्रोसेस होता है पूरी दुनिया का। तो सोच सकते हो कितना बड़ा हब है ये। इस गली में तो कोई लाइट भी नहीं है, रोड लाइट, सिर्फ दुकानों से आने वाली रोशनी और गाड़ियों की लाइट ही देखने लग रहे हैं। फ़िलहाल इस गली के अंदर घुसते हैं, अंधेरे अंधेरे फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं देखो, और छोटी छोटी लाइट्स यहाँ पे लगी हुई दिख रही है देखो खंबे के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ेगा। और कितने पुराने पुराने घर आप देखिए, लकड़ी की बनी हुई खिड़कियाँ, लकड़ी के बने हुए दरवाजे, छतें सब लकड़ी की बनी हुई, और इनको भी मरम्मत करके जो है वो लोग रहते हैं। पुरानी हवेलियाँ जैसी बनी हुई देखो, ये पूरी लकड़ी की आज भी है ना। कुछ कुछ तो खाली पड़े हैं घर, और कुछ कुछ में लोग आज भी रह रहे हैं क्योंकि जर्जर हालात में है। और यहाँ पे लोग जो है वो कुछ स्मोक भी कर रहे हैं। ऐसी अंधेरी गलियों के अंदर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब। कहीं पे भी कोई भी नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुला आके लूट सकता है। छोटे छोटे बच्चे सड़क के ऊपर ही खेलते हुए, और ये बच्चे जो है वो सड़क पे ही यहाँ पे बड़े हुए हैं, इनका बचपन यहीं गुजर रहा है। तो बड़े होशियार बच्चे हैं। और आसपास का नेबरहुड आप देखिए, अंदर छोटे छोटे घर हैं, झोपड़पट्टी है, और इन बच्चों की परवरिश जो है वो इन्हीं सड़कों के ऊपर ही होती है। तो ये बड़े होशियार होते हैं। अपने वाले बच्चे होते हैं तो भाई साहब दौड़ के गाड़ियों के बीच में आ जाएंगे। माँ बाप कितनी टेंशन करते हैं। और यहाँ पे एक दादी जी देखिए इस प्रकार से सो रहे हैं। तो अपने वाले बच्चे जो होते हैं काफ़ी लापरवाह होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, दौड़ के बीच में आ जाएंगे सड़क के और टक्कर लग जाएगी। जबकि ये बच्चे ऐसे खुलेआम खेल रहे हैं, इनके माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये होशियार है, ये सड़क के ऊपर ही पले बड़े हैं। फ़िलहाल शाम के समय, फ़िलहाल रात के समय में देखिए चाय नाश्ता भी चल रहा है। आधी रात को सड़कों का कुछ इस प्रकार का माहौल। अगर आप सूरत आते हैं और आपको अगर अच्छा खाना ढूंढना है सूरत के अंदर, तो मैं 2-3 दिन से यहीं पे खाना खा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के आसपास ही। आप किसी को भी पूछ लेना, पुरोहित थाली, पुरोहित होटल, ठीक है। तो वहाँ पे 150 रुपये के अंदर आप अनलिमिटेड जितना आपकी कैपेसिटी है उतना खा सकते हो। 3-4 सब्जियाँ, छाछ, एक स्वीट मिलेगा, पापड़ मिलेगा, सलाद, मिर्ची, अचार, सब कुछ मिलेगा। जितना खा सकते हो उतना खाओ। मैं तो 3-4 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाता हूँ ट्रैवलिंग के दौरान।
लेकिन आप अगर सूरत आते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास आप ये पुरोहित थाली ज़रूर ट्राई करना, और लाजवाब स्वाद भाई साहब, एक नंबर, मज़ा आ जाता है। रात के समय में आप ये लोकल लाइफ देखिए, कुछ इस प्रकार की लाइफ बीतती है ना। ये देखिए सब नाश्ता वास्ता सब चल रहा है रात के समय में भी। और दिन में जहाँ इतनी कड़ाके की धूप पड़ती है, वहीं रात के समय में ये जो है यहाँ पे आशियाना बन जाता है लोगों का। कुछ यहाँ पे धीरे धीरे लोग जो है वो पूरा लाइन से सोएंगे, जो होमलेस रहेंगे ना। ये देखो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ लोग जो है वो फुटपाथ पे ही बैठे रहते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से। रात के समय में भी अच्छा माहौल रहेगा, दिखता है सूरत में। भर भर के बसें जाती हुई देखिए, खड़ा रहने की भी जगह नहीं है अंदर। ये खाली होके आई है वापस, अब ये कहीं नहीं जाएगी, रुकने के लिए जा रही है डिपो में। ये इधर बस स्टैंड का नज़ारा। यहाँ से रंग बिरंगा कितना सुंदर सा माहौल नज़र आ रहा है। देखिए ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ती हुई गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ नीचे जाती हुई, और आसपास अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, और रात के समय में जगमगाती हुई ये कुछ इस प्रकार की सड़कें, ठीक है। और एक दादाजी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। ये रात को यहाँ कुर्सी के ऊपर यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं। फ़िलहाल घर से जो टिफ़िन लाए हैं वो भी रात के समय में खा रहे हैं यहाँ पे, और हम सड़कों को एक्सप्लोर करते हुए, ज़िंदगी देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा मंदिर है, और हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी आ रही है, बहुत ठंडी हवा है। दिन में तो इतनी सारी गर्मी होती है, लेकिन रात के समय में हवा काफ़ी ठंडी है। पीपल के पत्ते आप देख सकते हैं कितने शानदार लहरा रहे हैं ना। सामने अजमेरा फैशन की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ना, सूरत का सबसे फेमस अजमेरा फैशन। ये गौरी सूट और साड़ी फैक्ट्री आउटलेट, पूरा बिल्डिंग, पूरा मतलब टेक्सटाइल हब है ये सूरत तो यार। चारों तरफ कपड़ों का ही कपड़ों का दिखता है। इसीलिए तो बड़ी सिटी के अंदर लोग मजदूरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात के समय में भी धंधा रुकता नहीं है। आप देखिए आधी रात को भी देखिए सब्जी की दुकानें यहाँ पे छोटी छोटी स्टार्ट है। साइड में देखिए बच्चे भी यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। दादी जी भी अपनी सब्जी की जो है वो दुकान लेके बैठे हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए क्राउड रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। जो ज़िंदगियाँ दिन में काम करती है वो रात को सो जाती है, और जो रात को ज़िंदगियाँ सोती है, जो ज़िंदगियाँ दिन में सोती है वो रात के समय में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है। और ट्रैफिक देखिए भाई साहब, होए 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 होए। ये आ गया है मछली मार्केट। ये देखिए मछली, बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियाँ मिल रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा बदबू है यार। जो भाई नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो वरदान है, और हम जैसे प्योर वेजिटेरियन के लिए तो उल्टी होने जैसा माहौल बन जाता है यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओए होए, पैदल चलने का भी यहाँ पे रास्ता नहीं है यार। देखो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुए तो टक्कर लग जाएगी। और भाई साहब, और इधर पीछे की साइड देखो आप, रात के समय में ये माहौल है, वाकई वेरी डेंजरस। सामने भाई साहब आ गए तो इधर उधर होने से हाथ के भी लग सकती है। कोई बाइक का हैंडल लग गया ना तो भाई साहब फ्रैक्चर कर देंगे। ओवर ब्रिज की जो पिलर है, उन पिलर की जो आप देख सकते हैं साइड में जो चबूतरा बना हुआ है,
उसी के ऊपर ये अब किसी का घर बन गया है। रात के समय में यहाँ पर लोग जो है वो होमलेस बिस्तर डाल के पूरी रात यहीं पे सोएंगे। आसपास आप देख सकते हैं जितने भी पिलर है आपको रात के समय में एक भी खाली नहीं दिखेंगे। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे और पूरी फैमिली के साथ में लोग जो है वो यहीं पे सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, दादी जी है, उधर महिला भी है, पुरुष भी है। पूरी फैमिली लेके जो है वो लोग यहाँ पे बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार से सड़क के ऊपर ही जो है वो रात बिता दिया करते हैं। वाकई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है और यहाँ पे इनका कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है। कुछ सामान इधर उधर करने लग रहे हैं। ये है जैन जी भाई, यंगस्टर, और बहुत सारे लोग जॉब से फ्री होके घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं लेट नाइट, है ना, एक्स्ट्रा शिफ्ट करके भी। और इधर की साइड माँ चामुंडा रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है यहाँ पे। ये देखो अब धीरे धीरे सड़कें सुनसान हो रही है। देखो अब जहाँ दिन के समय में पाँव रखने की जगह नहीं होती है, वहीं रात के समय में कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है। और बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये शटर बंद हो और कब इनके आगे बिस्तर लगा के शेड के नीचे सोया जाए। तो बहुत सारे लोग जो है वो दुकानों के आगे सोते हुए दिखेंगे। टैक्सियों के अंदर माल आया है और इन माल को लोड करते हुए रात के समय में मज़दूर लोग पर। अरे यार ये अंदर से गिर गए, ये पूरा खुला पड़ा है, नीचे गिर रहे हैं। देखो गाड़ी रवाना। चौराहे की इस सर्कल के ऊपर कितने सारे जो है वो लोग यहाँ पे चटाई बिछा बिछा के सो रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ ही सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, बातचीत चल रही है। पूरी रात ऐसे सर्कल के ऊपर ही बिता देते हैं और फिर सुबह होके वापस अपने बोरी बिस्तर समेट के सड़क के किसी कोने में रख देते हैं। और उसके बाद फिर से वापस ऐसे ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी ये डेली ऐसे ही चलती है। रात सड़कों पे और दिन भी सड़कों पे। दिन घूमने में बीत जाता है और रात ऐसे कोनों में बीत जाती है। फ़िलहाल ये सड़कों के नज़ारे कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं यार सर्कल के ऊपर। और एक दादाजी है, एक दादी जी, पता नहीं कौन है वो, देखिए फुटपाथ के बीचों बीच में सो रहे हैं। अगर नींद के अंदर करवट बदलते हुए अगर सड़क के ऊपर गिर जाए और कोई तेज़ रफ्तार में आती हुई गाड़ी इनके ऊपर चढ़ जाए तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसा मैंने मुंबई के अंदर अभी आपको दिखाया था। अहमदाबाद की नाइट जब मैं आपको दिखा रहा था उस टाइम एक आदमी ऐसे चौकी के ऊपर सोता हुआ नीचे गिरता हुआ मैंने लाइव आपको दिखाया था। वो एकदम नींद के अंदर गिर गया था, हालांकि वो नशे में था, कुछ पी रखा था उसने। तो वो दुकान के आगे ही चबूतरे के ऊपर सो रहा था और करवट बदलते हुए धड़ाम नीचे गिरा भाई साहब। लेकिन फ़िलहाल अपनी अपनी किस्मत है, किसकी कहाँ मौत लिखी है पता नहीं। ये नज़ारे देखो आप, रात के समय के नज़ारे। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बसों का। ये सब बसों के ऑफिस है यार, प्राइवेट। बस के इंतज़ार में लोग। यहाँ पे एक अंकल जी देखिए कितनी सुंदर सी पेंटिंग बना रहे हैं दीवार के ऊपर। देखिए पूरी बसों का एक चित्र दर्शाया गया है। इधर की साइड ट्रेन का करेंगे और इधर की साइड बस स्टैंड दर्शा रहे हैं ना। और इधर ये देखिए मेट्रो को घेरा गया है। तो वाकई इतनी कड़ाके की धूप के अंदर जो है वो कितनी मेहनत और लगन से अपने कार्य को अंजाम देने लग रहे हैं। तो ये है भाई मेहनत, खून पसीने की कमाई।